बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुहान किचन गार्डन में अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, सर्दियों में की वो सब्जियां जो बहुत ही तेजी से सर्दी में ग्रो करती हैं, वो आप नवंबर का महीना शुरू हो गया, इसमें भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी भी फेवरेट है वो है ग्रीन ओनियन, यानी कि स्प्रिंग ओनियन। तो दोस्तों, आप कोई भी छोटे छोटे जो प्याज के बल्ब होते हैं वो लेके जमीन में लगा दें, तो उससे आपको तकरीबन 1 महीने बाद जो है ना ग्रीन ओनियन हासिल करने को मिल जाएगा। उसको तकरीबन आपने आधे से ज्यादा तक जमीन में दबा देना है। उसका थोड़ा अगर फासला रखते हैं आप, तकरीबन ओनियन से ओनियन का 2 इंच का, तो आपका प्याज जरा मोटा होगा। अगर आप नर्सरी उगा के भी ओनियन लगाना चाहते हैं तो इसके आप सीड ले लें। इसके सीड कुलंजी की तरह होते हैं। इस तरह आप छोटे पार्ट में, जिस तरह मैंने उगाए हैं, आप भी इस तरह उगा सकते हैं। ये तकरीबन 40 दिन के बाद, 35 40 45 दिन के बाद पनीरी इसकी तैयार होती है। इसके नीचे छोटा सा बल्ब बन जाता है। जब बन जाए तो आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब आपने ट्रांसप्लांट करना है तो इसका भी 3-3 इंच का फासला रख के ट्रांसप्लांट करना है। नंबर 2 पे आ जाता है दोस्तों गार्लिक। ग्रीन गार्लिक भी आप साग में, किसी भी वेजिटेबल में आप डालते हैं, नूडल्स में डालते हैं, तो उसका बड़ा मजा आता है। इस तरह आपने क्लेव जो है ना गार्लिक के अलग अलग करके इस तरह से आपने लगा देने हैं। तो इसका भी फासला दोस्तों आपने 3 इंच पर पौधे का रखना है, जिससे आपका गार्लिक ज्यादा हेल्दी और अच्छा होगा। नंबर 3 पे आ जाते हैं दोस्तों कोरिएंडर, धनिया। ये देखें, धनिया के लिए मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जो आसान है। आप इस तरह बॉटल्स में भी उगा सकते हैं। मैं भी इस तरह बहुत सी चीजें बॉटल्स में उगाता हूँ। तो आप बास्केट ले लें सब्जी वाली, उसमें भी उगा सकते हैं। तो 200 इसका आपने बीज स्प्रिंकल करना है या चुटकियों में लगाना है। बेहतर है कि चुटकियों में लगा लें। अगर आपके कोरिएंडर का फासला जो है ना 2-2 इंच का पौधा टू पौधा होगा, तो आपका बहुत ही हेल्दी कोरिएंडर होगा। नंबर 4 पे दोस्तों आ जाती है स्पिनच, पालक। ये भी बहुत ही सब्जी सर्दियों में तेजी से ग्रोथ करने वाली सब्जी है, और सर्दियों में बीमारी भी कम लगती है। तो दोस्तों, इसका बीज लेके आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और चुटकियों में लगा सकते हैं। इसका पौधे का टू पौधा फासला अगर थोड़ा रखेंगे तो आपकी जो स्पिनच है वो बड़ी हेल्दी और उसके लीव बड़े बड़े होंगे। नंबर 4 पे आ जाता है दोस्तों सलाद पत्ता। सलाद पत्ता भी आप 1-2 बीज एक बोतल में इस तरह से लगा सकते हैं। इससे आपका सलाद पत्ता बहुत हेल्दी होगा। या आप इसकी भी नर्सरी उगा के, और जब आपने ट्रांसप्लांट करना है तो जड़ों समेत, मिट्टी समेत आपने दूसरी क्यारी में या आपने बॉटल्स में ट्रांसप्लांट कर देना है। और इसका पौधा भी अगर आप फासले से लगाएंगे तो आपका जो सलाद पत्ता है उसके लीव बड़े हेल्दी और पौधे भी हेल्दी होंगे। बड़े बड़े लीव्स और हेल्दी प्लांट्स। नंबर 6 पे आती है दोस्तों फिनग्रीक, यानी कि मेथी। तो मेथी के भी जो प्लांट्स है वो आप क्यारी में ज्यादा, लीवी वेजिटेबल क्यारी में ज्यादा अच्छी रहती हैं। तो इसको आप क्यारी में आप बीज को स्प्रिंकल कर दें। जब बीज आपके उग गए तो उनका जो स्पेस है वो आपने बना देनी है, ताकि आपके पौधे जो है ना वो हेल्दी से ग्रो करें। यानी कि आपके पौधों में स्पेस होगी तो वो तेजी से और हेल्दी ग्रोथ करेंगे, जिन्हें आप जल्दी ही हार्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आपके पौधे ज्यादा घने हुए तो फिर उनके जो है ना वो पौधे बिल्कुल धागे की तरह बारीक रह जाते हैं। तो 200 इसके एक और किस्म भी है जिससे मेथरे कहते हैं। तो इसको भी आप लगा सकते हैं इसी मौसम में, लेकिन इसके बीज थोड़े मेथी से बड़े होते हैं और इनके पौधे भी कुछ दूसरी शक्ल के होते हैं। ये देखें, इस तरह के ये पौधे होते हैं, इसको मेथरे कहते हैं। नंबर 7 पे आता है दोस्तों सरसों का साग, मस्टर्ड प्लांट्स। तो आपने इसको भी लगाना है दोस्तों। सीडिंग करने के बाद पौधों को जब थोड़े बड़े हो जाए तो इसको फासला कर देना है। इससे आपकी जो सरसों है वो बड़ी हेल्दी होगी और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। बड़ी जो ज्यादा घने पौधे बारीक रह जाते हैं, हेल्दी नहीं होते। नंबर 9 पे आती है दोस्तों कैरेट, गाजर। गाजर को भी आपने अपने गमलों में, बास्केट में, इसकी गहराई कम से कम 1 फुट होनी चाहिए, उसमें आपने सीलिंग कर देनी है। तो दोस्तों, जब पौधे बड़े हो जाए तो उनका फासला कर देना, उससे आपकी जो गाजर है वो जल्दी और बड़े साइज की होगी। तो आपके पौधों का जो फासला रखना है आपने, वो कम से कम पौधा टू पौधा जो फासला है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच होना चाहिए। इससे आपकी गाजर जो जल्दी मोटी ताजी बनेगी और जल्दी से तेजी से ग्रोथ करेगी। अगर इसके बीज भी आप घने लगा देंगे तो आपकी गाजर कभी भी मोटी नहीं होगी। नंबर 9 पे दोस्तों आती है रेडिश, मूली। मूली आप सफेद भी लगा सकते हैं और रेड जो सलाद के लिए इस्तेमाल होती है वो भी लगा सकते हैं, दोनों मूली। इसका भी आपने जो रेड मूली है इसके लिए तो 6-7 इंच मिट्टी काफी है। लेकिन अगर आप व्हाइट रेडिश लंबी वाली लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको यकीन कम से कम 1 फुट या 15 इंच का जो गमला है ना, बल्कि 1.5 फुट का गमला होना चाहिए, जिसमें आपने सीलिंग करनी है। तो दोस्तों, जो मूली से मूली का फासला रखना है वो भी आपने 3 इंच रखना है, फिर आपकी मूली जल्दी से मोटी होगी। नंबर 10 पर तो दोस्तों टूरनिप यानी शलगम।
तो इसकी भी आप क्या ऐसी क्या टोकरी या क्यारी में सीलिंग करें जिसमें मिट्टी की गहराई 6 से 8 इंच हो। तो इसकी बहुत सी वैरायटी हैं, येलो है, रेड है, व्हाइट है। तो इसको भी आप व्हाइट भी है, तो इसको भी आप सीलिंग कर देंगे। सीलिंग करने के बाद दोस्तों शलजम का फासला भी 3 से 4 इंच कर देना है पौधा टू पौधा। जब उसके 2-3 लीव हो जाए, उससे आपके शलजम जल्दी ही बड़े होंगे और हेल्दी होंगे। तो 4-7 दिन बाद आप उसे हार्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये सब्जियों का फासला रखना जरूरी है। नंबर 11 पे दोस्त आता है पिया, मटर जिसे हम कहते हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत जल्दी तैयार होने वाली, ये तकरीबन 60 दिन की टोटल सब्जी होती है। तो इसको भी आप लगा दें किसी टोकरी में जिसमें 6 से 8 इंच मिट्टी की गहराई हो। तो इसका पौधे टू पौधा आपने कम अज कम 4 से 5 इंच फासला रखना है, इससे कम नहीं रखना। 6 इंच भी कर दे तो अच्छा है, उससे पौधा ज्यादा हेल्दी होगा और उस पर फ्रूट भी ज्यादा होगा। इसको आपने सपोर्ट भी देनी है, इसी की बेल होती है, वेन होती है, तो इसके लिए आपने सपोर्ट का एहतमाम भी करना है ताकि जो मटर के पौधे हैं वो ऊपर को सीधे जाएं और उन पे अच्छा फ्रूटिंग हो। इसके अलावा दोस्तों कुछ सब्जियां ऐसी हैं, टमाटर है, गोभी, बंद गोभी है, फूल गोभी है, और वो बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है। तो ये पौधे होते हैं पनीरी लगाने के बाद, इसकी नर्सरी उगाने के बाद, जिस तरह ये आप देख रहे हैं ग्लासों में, इस तरह उगाने के बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी टाइम काफी गुजर गया है, अगर आप पनीरी ग्रो करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आपको ये किसी भी नर्सरी से या सब्जी मंडी से मिल जाएगी, वहां से ला के भी आप अपने गमलों में इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वो सब्जियां जो आप की सर्दी में बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। ये अगर आपने नहीं लगाई तो इनको लाजमी लगा लें, ये तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।